जी, ई चालान क्या होता है और इसका क्या मकसद होता है और शहरियों के ऊपर इसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है और अदारों की इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ई चालान से किस तरह बचा जा सकता है। ई चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को अपने शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर और किन असूलों के बारे में आगाह करना चाहिए। आज हम इन सब बातों पे बात करेंगे क्योंकि कुछ गुज़श्ता दिनों ज़िला शेखपुरा हो, मानावाला हो या ज़िला ननकाना साहब हो, हर तरफ ई चालान का चर्चा है क्योंकि ये शहरियों के लिए बिल्कुल एक नई बात है। मगर सुना सब ने है, मगर जब खुद के ऊपर बीती है तो सब ने एक शोर डाल दिया है। तो इसके ऊपर बात होगी, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ आज ई चालान क्या होता है। ई चालान एक ऐसा सिस्टम होता है जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपकी गलतियों को नोट करता है और आपकी उन गलतियों को नोट करके आपके ऊपर जो हुकूमत ने जुर्माना रखा होता है वो फ़ाइन आपकी उस नंबर प्लेट पे जो आपकी गाड़ी, बाइक या जिस चीज़ पे आप सफ़र कर रहे होते हैं उसके ऊपर अवेज़ा होती है, उसके ऊपर उसका उस एड्रेस के ऊपर उसका जुर्माना आपके घर तक पहुंच जाता है। तो उसमें गलतियां क्या करते हैं आप, जिस तरह ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते, हमको शुरू से आदत ही नहीं है उनको फॉलो करने की, और जब हम उनको फॉलो नहीं करते तो उनका जुर्माना हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी को, कैमरों को नहीं पता कि ये बाइक पे या गाड़ी पे सफ़र करने वाला बंदा इस काबिल है या नहीं है, या उसको इतना शऊर है या नहीं है। वो बस आपकी गलतियों को देखता है और फ़ौरन से उसका फ़ाइन करता है, और जो नंबर प्लेट आपने लगाई होती है वो ज़रिया बनती है उस फ़ाइन का आपके घर तक पहुंचने का। ये बात होगी ई चालान क्या होता है। अब बात करेंगे कि इसके लिए शहरियों की क्या ज़िम्मेदारी है। शहरियों की ज़िम्मेदारी इसके ऊपर ये होती है कि जब भी सफ़र करें, याद रखें जो फ़ाइन, जो जुर्माने हमारे ऊपर आयद किए जाते हैं हमारी रियासत की तरफ से, वो हमारी हफाजत के लिए होते हैं, जिनको हम बेहतियाती से या हम जिनको इग्नोर करते हैं, जो हमारे लिए और दूसरे शहरियों के लिए गलतियों का या किसी हादसे का बायस बनते हैं। वो जो गलतियां हम करते हैं वो जुर्माना हमारे ऊपर आयद हो जाता है। इसमें हमारी ज़िम्मेदारी क्या होती है। हमारी ज़िम्मेदारी मेरे दोस्तों ये होती है कि जब भी रोड के ऊपर निकलें, रोड के असूल को फॉलो करें। वो असूल अब हमें कौन बताएगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो भी सिस्टम होता है उसको हमारे ऊपर डाल दिया जाता है या हमारे ऊपर उसको मुसल्लत कर दिया जाता है, मगर उसकी अलफ बे ते से के बारे में हमको नहीं बताया जाता। इसी तरह से ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ और जिसके बारे में हमें कुछ भी आगाह नहीं किया गया। जबकि दीगर ममालिक की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका एक थ्योरी टेस्ट होता है जिसको इशारों का टेस्ट बोलते हैं। उसमें हमें वो बताया जाता है कि ये इशारा, ये लाइन, ये सिग्नल, ये जो भी हम ड्राइविंग सीट पे बैठ के हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो हमको बताई जाती हैं, और उसके बाद उनको बताने के बाद उसके बाद हमारा टेस्ट लिया जाता है कि हम इस काबिल हैं, जो हमको बताया गया ट्रैफिक के बारे में हमने उसको फॉलो किया है। मगर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ ऐसा है कि आप जाएं, अपनी पिक्चर उतरवाएं, उधर सिग्नेचर करें और लाइसेंस लेके घर आ जाएं। इसमें कुछ हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमारी ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हैं, जो हमें ये सारी चीज़ें बतलाया करें। जब ये टेस्ट पास हो जाता है तो दीगर ममालिक में फिर हमें रोड के टेस्ट के लिए उसके मुताबिक तैयार किया जाता है, एक उस्ताद मुकर्रर किया जाता है, जो कि हमारे मुल्क में ऐसा भी नहीं है। हमारे मुल्क में उस्ताद वो होता है जो आपको सेकंड सीट में बिठा के आपकी खुत्ती में ज़ोर से चपेड़े मारता है और बताता है कि एंज कार, बस ये नहीं बताता कि ये येलो लाइन, ये वाइट लाइन, ये ग्रीन सिग्नल, ये पीला सिग्नल, या ये जो रेड सिग्नल है ये किस लिए है, या रोंडा बोर्ड जिसको हम गोल चक्कर बोलते हैं, इसका क्या मकसद है। हमें इन सब बुनियादी असूलों से और बुनियादी चीज़ों से महरूम रखा गया है। लिहाजा अब आपके पास यही तदबीर है
کہ آپ ان سب چیزوں کو فالو کرنے کے لیے اگر ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہمیں آگاہ نہیں کر رہے یا ایسی سہولت ان کے پاس نہیں، آپ ای چلان سے بچنا چاہتے ہیں تو نیٹ کھولیں، نیٹ کے اوپر اپنے روڈ میپ کا وہ لائن، وہ سگنل، وہ ساری چیزوں کو فالو کریں۔ اور جو ابھی پاکستان میں جو زیادہ ای چلان آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ وہ ہیلمٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ہیلمٹ کا تو ہمارے ادارے آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، یہ ایک آپ کے لیے رسپانسبلٹی ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کسی بھی حادثے سے دو چار ہوتے ہیں تو آپ کا سر، جبڑے، منہ کسی بھی بیرونی چوٹ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہیلمٹ تو لازمی پہنیں۔ باقی روڈ کے جو اصول ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ٹریفک قوانین کے اشاروں کی بک بھی مل جاتی ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ نیٹ سے سرچ بھی کر کے اس کی معلومات کر بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ معلومات آپ کو نہیں ملیں، آپ کو چاہیے ہوں تو مجھے کمنٹ میں لازم بتائیے گا، میں وہ آپ کے ساتھ ساری شیئر کر دوں گا، آپ کو بتلا بھی دوں گا۔ شکریہ، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔ یا حیو یا قیوم۔